स्वागत है आपका इनोवेशन एम प्लस कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं अग्निवीर जीडी के टॉप 30 जीके प्लस साइंस के प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन के लिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किस लिए होता है? ये बच्चों के केसेस में स्टडी करता है, उनके न्यूट्रिशंस की, उनकी वेस्टिंग्स की, उनकी मोरालिटी की, उनकी फूड अवेलेबिलिटी की, उनका रहन सहन कैसा है, पौष्टिक भोजन मिलता है, पढ़ने के लिए कितने साधन अवेलेबल हैं, तो वो रैंकिंग मेजर करता है ये। तो पूरे देश में होता है ये सर्वे। तो 2024 में भी हुआ था। तो भारत की रैंकिंग क्या थी इसमें? 111। तो भारत 111वें देश पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। कितनी पुअर पोजिशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये किस एरिया से रिलेटेड था? आपके पास ऑप्शन है यूक्रेन इवैक्यूएशन, इजराइल इवैक्यूएशन, सडन रेस्क्यू या नेपाल क्राइसिस। तो हाल में यूक्रेन में भी ये ऑपरेशन अजय किस से रिलेटेड है? तो ये किस लिए था? जो विदेशों में भारत के लोग फंसे होते हैं उनको वहाँ किसी कारणवश, किसी इमरजेंसी के कारण सुरक्षित इंडिया वापस लाना होता है, उसके लिए किया जाता है। तो इवैक्यूएशन का मतलब है। तो यूक्रेन में भी प्रॉब्लम थी हाल में ही, इसराइल में भी हमास के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, सूडान में भी और नेपाल क्राइसिस में भी। तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने किसके लिए? भारत में जो लोग बसे थे कहाँ पे? इसराइल में। इसराइल इवैक्यूएशन के लिए यूज किया गया था ऑपरेशन असे, इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन ये किस लैंग्रेज पॉइंट पर स्थापित होगा? ऑप्शन है L2, L3, L1, L5। ये आदित्य L1 ये जो मिशन है लैंग्रेज पॉइंट, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं श्री हरिकोटा से, इंडिया से, तो ये क्या स्टडी करते हैं? एक तो मौसम संबंधित, किसी बड़ी ट्रेजेडी से रिलेटेड सारी स्टडीज करते हैं। तो इसका सही आंसर है L1 पॉइंट पर। L1 पॉइंट वो होता है जहां से हमें L1 पॉइंट पर सैटेलाइट को सन से अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, कोई बिना रोक टोक के, जितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है, जिससे सोलर स्टॉर्म्स और कोरोना स्टडी इजी होती है। मैंने बताया था ये जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं आदित्य L1 से, तो ये क्या स्टडी करते हैं? स्टॉर्म्स, मौसम संबंधी घटनाएं, तूफानों से रिलेटेड या कोरोना स्टडी से रिलेटेड। नेक्स्ट है भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर किस रूट पर है? भारत ने हाल में लॉन्च किया बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, इसके लिए इंस्टीट्यूट भी खोला है, वो गुजरात में। तो ये कॉरिडोर कहाँ, किस रूट पर बनाया गया है? दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद या चेन्नई बेंगलोर या दिल्ली अमृतसर। कौन से रूट पर है? पता तो कमेंट करिए। तो सही आंसर इसका मुंबई अहमदाबाद। और इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो जापान की टेक्नोलॉजी से बन रहा है, और इसकी स्पीड कितनी होगी? 320 किलोमीटर पर आवर। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पर है? मुंबई अहमदाबाद। और इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक्सपेंशन 2024 में कौन सा देश नया मेंबर बना? तो आपके ऑप्शन है टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और जापान। तो हाल में ब्रिक्स 2024 में बना एक नया मेंबर ऐड किया है। ये साउथ, जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको बैलेंस करता है ब्रिक्स। तो इसका सही नया मेंबर कौन बना है? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी, ये में कौन सी एक्टिविटी शामिल नहीं है? फिशरीज, ऑफशोर विंड एनर्जी, डीप सी माइनिंग, स्पेस माइनिंग, कौन सी? तो ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड होती है? ओशन से, महासागरों से। ओशन इकोनॉमी, ओशन इकोनॉमी मतलब महासागरों से जितना भी रिवेन्यू, पैसा प्राप्त होता है उसे ब्लू इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है। तो कौन सा एक्टिविटी शामिल नहीं है इसमें? तो इसे नाम से लग रहा है ना, तो स्पेस माइनिंग, स्पेस माइनिंग इसमें ब्लू इकोनॉमी में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, ब्लू इकोनॉमी पूरी तरह से ओशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। नीली क्रांति। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट कौन सा है? मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम, कांदला। कांदला तो सबसे बड़ा है।
यहाँ पर पूछा नेचुरल और डेप्थ, डीप। तो कौन सा है? विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर कौन सा है? विशाखापत्तनम। नेचुरल, इसकी डेप्थ ज़्यादा है तो इसलिए बड़े बड़े शिप वहाँ से आसानी से ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए विशाखापत्तनम उड़ीसा में है। वहाँ पर नेवी ट्रेनिंग सेंटर भी है, नेवी ट्रेनिंग सेंटर, इसीलिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल डेप्थ ज़्यादा होने से ज़्यादा है वहाँ पर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से कौन से व्यक्ति फेमस हैं? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, होमी बाबा, एपीजे अब्दुल कलाम और राजा रामन्ना। तो मिसाइल मैन भारत के एक ही हैं, वो कौन से हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, मिसाइल, ये सारे फेमस जो मिसाइल प्रोजेक्ट हुए हैं सब में भारत को लीड किया है। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिलिट्री एक्सपेंशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या होगा इसका आंसर? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बढ़ावा देना भारत। तो जितने भी डिजिटल काम हो रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, ई गवर्नेंस, जितने भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क हैं, या डिजिटल पेमेंट जो आप यूपीआई करते हो, गूगल पे, फोन पे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो सारे किस मिशन के अंडर आ रहे हैं? डिजिटल इंडिया मिशन के। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? हाल में लॉन्च हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन, बिल भी पारित हो गया है। डिफेंस रिफॉर्म, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, बैंकिंग रिफॉर्म और एजुकेशन पॉलिसी। तो बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी इसका। तो लोकसभा और स्टेट इलेक्शन, जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, अभी तो अलग अलग ही हो रहे हैं। बीजेपी की योजना है कि इनको एक साथ कराया जाए। तो ये किसके लिए है? साइमल्टेनियस इलेक्शन, पूरे भारत में एक टाइम पर इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये कंसेप्ट है। कमेंट करके बताना भी है कितने ठीक हो रहे हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस के, कहते हैं कुछ। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की खोज किसने की थी? डबल हेलिक्स मॉडल की वॉटसन ने। तो ये सेल साइकिल किससे रिलेटेड फेज में होता है? G1, S, G2 और M। कौन से फेज में होता है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन सेल एस फेज में होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, जिसमें डॉटर सेल आइडेंटिकल बनते हैं। कौन से फेज में? एस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, रेसिपिएंट का होता है जो रिसीव कर ले सबसे। तो आपके पास ऑप्शन ओ, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव वाले ग्रुप वाले किसी का भी ब्लड इमरजेंसी के दौरान ले सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड वेव्स, ये किस तरह की वेव्स हैं? ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टेशनरी। तो साउंड वेव किस तरह की वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिनकी डायरेक्शन और प्रोपागेशन, मतलब डायरेक्शन भी और उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? टाइम की, डिस्टेंस की, एनर्जी की, वेलोसिटी। तो जो दूरी, लंबी दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको मापना होता है तो किससे मापते हैं? लाइट ईयर से। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट, मापने की यूनिट है? डिस्टेंस मापने की यूनिट है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? पौधों में हरे रंग का कारण होता है ना क्लोरोफिल। तो ये क्या काम करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पानी ले जाता है, लाइट ऑब्जॉर्ब करता है, रेस्पिरेशन करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट अब्जॉर्बेशन। तो सनलाइट आती है, उसको ऑब्जॉर्व करना है, ऑब्जॉर्व करके वो केमिकल रिएक्शन होती है सोलर एनर्जी से, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे पौधों में कौन सा रंग होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रस्टिंग किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है? रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना। तो जंग लगना कौन सा केमिकल रिएक्शन है? रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो जब जंग लगता है ऑक्सीजन आयरन को ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? वो रिएक्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर उस एक नया मटेरियल बनता है। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? जंग। जंग मतलब रस्टिंग, रस्टिंग मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट वो होती है जो वर्ल्ड वाइड सेम होती है। वर्ल्ड वाइड सेम सेम होती है। तो वर्क वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन है, जूल है, वॉट है, पास्कल है। पास्कल तो प्रेशर की है। वॉट किसकी है? पावर की है। न्यूटन और जूल। तो वर्क की कौन सी यूनिट हुई आपके पास? है जूल। न्यूटन फोर्स की है। तो वर्क की यूनिट कौन सी है? फोर्स इनटू वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी मैंने बताया। इसकी यूनिट कौन सी है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है नॉर्मल कंडीशंस में? 332 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर के साथ ये बढ़ती रहती है। ये जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है, 332। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गैस में होती है, लिक्विड में होती है, सॉलिड में होती है, वैक्यूम में होती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ये सॉलिड में। सॉलिड में भी किस में होती है? स्टील। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? सॉलिड में। सॉलिड में कहाँ होगी? स्टील में। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। आदमी का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेर्बुलम, मेडुला, सेर्बुलम और हाइपोथैलेमस। ये टेम्परेचर कंट्रोल करती है ग्लैंड। ये ब्रेन फंक्शन कंट्रोल करता है। तो इस ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सी, सेर्बुलम। सी ये हमारे क्या काम करता है? थिंकिंग का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का, सारा ये तीनों का काम कौन करता है? सेरेब्रम, जो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषण ठीक है काम करता है। इसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन किस प्रोसेस से निकलती है? किस प्रोसेस से निकलती है ऑक्सीजन? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन किससे निकलेगी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किस प्रोसेस से निकलती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? पोखरन, कलाकम, टॉनबे या चांदी? कहाँ पे हुआ था? 1974 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोखरण। पोखरण राजस्थान में 1974 में हुआ था। इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में आता है कि स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट से। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में, पोखरण राजस्थान, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी ये किससे मिलता है हमें? सनलाइट से। सनलाइट से, मिल्क से, फिश लीवर से। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, तो सी से होता है। बेरी बेरी ये तो बी से होता है। ये नीमिया ये तो आयरन से होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? रिकेटस, हड्डियों से रिलेटेड रोग। तो ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेटस। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ये किस रेडिएशन को रोकती है? इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और रेडियस। तो किस रेज को रोकती है? यूवी रेज को। यूवी रेज को। ये स्किन कैंसर का कारण भी बनती है। तो ये ओजोन लेयर किस लेयर को रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को। स्किन केयर और म्यूटेशन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फार्मूला कई बार पेपर में आया होता है कि फोर्स का फार्मूला क्या है? एम ए। तो इसकी यूनिट क्या है? जूल। जूल किसकी यूनिट थी?
न्यूटन है, वॉट है, वोल्ट है, तो कौन सी यूनिट है इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट कौन सी है? न्यूटन। फोर्स की न्यूटन। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को किस में मापती है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में मापेंगे, डिग्री केल्विन में मापेंगे, डिग्री फारेनहाइट में मापते हैं। तो फेमस तो दो ही है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आता है? 37 डिग्री। और फारेनहाइट में कितना आता है? 98.4 फारेनहाइट। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में पूछेंगे तो कितना आएगा? 310। केल्विन का कैसे चलता है? 273 प्लस 310। नेक्स्ट है रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मार्स को, मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगलवार को हनुमान जी का रंग लाल ग्रह। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं। आता क्वेश्चन स्पीड ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन से मिलकर बने होते हैं लाइट के पार्टिकल्स। तो स्पीड ऑफ फोटोन्स कितनी है? 3 × 10⁸ यहाँ किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ये थे ना 10⁻3, तो 3 कम हो जाएंगे तो 5। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब कौन सा आंसर होगा इसका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में होगा तो ये वैल्यू याद रखनी है, किलोमीटर पर सेकंड में होगा तो ये वैल्यू याद रखनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ फोटोन दोनों सेम होती हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी। लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लीवर, पेनक्रियास या पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। इसको यकृत भी बोलते हैं, लीवर। तो लीवर क्या काम करता है हमारे बॉडी में? जो भी खाने पीने से रिलेटेड पाचन शक्ति, यही रेगुलेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जितने भी गंदे मटेरियल बॉडी में एंटर होते हैं उनको सारा फिल्टर करके बाहर करता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान कब लागू? संविधान, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। रिपब्लिक डे भी इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन? संविधान कब लागू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। अर्थ का लार्जेस्ट ओशियन, महासागर, सबसे बड़ा महासागर पूछा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, इंडियन है, पैसिफिक है। सबसे बड़ा महासागर, महासागर होते कितने हैं? 5। कितने महासागर हैं? 5। PAISA। पहले सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत, पैसिफिक। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर। 5 महासागर हैं। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है? पैसिफिक। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। हमने कमेंट करके बताना कि आपके कितने ठीक थे। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। PDF लेने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा सेंटर है हमीरपुर, हिमाचल में। कोचिंग सेंटर जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं वो कहाँ लगती हैं? हमीरपुर। हमारे पास बेस्ट ट्रिक्स हैं मैथ की। 10 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह। इंग्लिश की भी बेस्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, रीजनिंग की, इसी तरह GK की, साइंस की, हिंदी की। कंप्लीट स्टडी पैकेज रहता है। अब तक 266 गवर्नमेंट जॉब लग चुकी हैं 5 साल में। हम हैं BR इनोवेशन एंड प्लस कोचिंग। ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह के और वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें BR इनोवेशन एंड प्लस कोचिंग्स। जय हिंद।